नमस्कार। भारत माता की जय। बंधुओं, आज समाचार पत्रों में दो समाचार छपे हैं। एक समाचार है कि भारत ने सैन्य परिवहन विमान का जो मेड इन इंडिया है उसका परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया। दूसरा समाचार है राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि मोदी ने भारत को मार दिया है। बंधुओं, अब ये विचार करने का प्रश्न है कि भारत माता सही है, भारत देश सही है, या राहुल गांधी जी कह रहे हैं जो सही है। हम विचार करें तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले 6 महीनों में मोदी जी को जनता मारेगी सड़क पर। कांग्रेस ने कार्टून जारी किया कि सर तन से जुदा मोदी जी का होगा, लेकिन हुआ क्या? 25 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठी अंत्योदय योजना के कारण। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। भारत माता कह रही है कि मेरा विकास हो रहा है। राहुल गांधी जी कुछ और कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 1947 में देश में राज्यों को जोड़कर भारत का निर्माण हुआ है। भारत चीख चीख कर कह रहा है कि हजारों साल से सनातन संस्कृति चली आ रही है। भारत एक विशाल सांस्कृतिक भूभाग का देश है। चारों धाम की यात्रा, 51 शक्ति पीठ उसमें स्थित है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने केरल में सही किया है, SIR चुनाव सही करवाए हैं, लेकिन बंगाल में SIR गलत हुआ है। चुनाव आयोग और भारत कह रहा है कि देश में चुनाव समानता से करवाए जा रहे हैं। भारत कह रहा है कि 140 करोड़ जनता न हिंदू है न मुसलमान है, सबको समान रूप से हम सभी चीज़ों का बंटवारा करते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का अधिकार भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार है, बाद में और लोगों का है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को मारेंगे। भारत चीख चीख कर कह रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं है। पाकिस्तान और राहुल गांधी जी एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS की विचारधारा खराब है। भारत कह रहा है कि बीजेपी और RSS की राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, ये देश के विकास के लिए, पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए, यही विचारधारा, यही भारतवर्ष की विचारधारा, सनातन संस्कृति पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये अच्छी विचारधारा है। भारत कह रहा है कि चीन ने भारत की जमीन 42,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू जी के समय में छीन ली गई थी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के समय डोकलाम में आधा 1 किलोमीटर जमीन को चीन ने छीन ली है। कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इस बात का निर्णय जनता करेगी। बंधुओं, भारत कह रहा है कि JNU में भारत से टुकड़े लगाने जो नारे लगाते हैं उनको हम जेल भेजेंगे, सज़ा दिलवाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नारे लगाने वाले, की बात करने वाले, भारत को बांटने वालों के साथ हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। भारत कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पैसा इकट्ठा करके उसकी संपत्ति बनाई गई थी, एक बार चलाया गया था। लेकिन कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति तो हमारे परिवार की निजी संपत्ति है। भारत कह रहा है कि सोने की चिड़िया भारत था, है, और विश्व में आर्थिक शक्ति भारत 4थे नंबर पर आ चुकी है। आगे और विश्व में सोने की चिड़िया भारत बनेगा। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो आलू से सोना बना लेंगे, देश जाए भाड़ में। भारत कह रहा है कि मोबाइल की 100 बनाने की फैक्ट्रियां भारत में लग चुकी हैं। राहुल गांधी जी आज भी कहते हैं कि हम मोबाइल विदेशों से आयात कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि नेहरू जी की नीतियां देश के लिए गलत दिशा में ले गई, इस कारण देश काफ़ी पिछड़ गया। पिछले 14 सालों से मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण सही दिशा में विकास की राह पर भारत चल रहा है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भारत डूबता जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि सेना अध्यक्ष गुंडे हैं,
भारत कह रहा है कि सेनाध्यक्ष बहादुर है। भारत कह रहा है कि आतंकवाद को हम जड़ से समाप्त करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी आतंकवादी है। भारत कह रहा है 40-50 सालों तक कांग्रेस ने जब भी अवसर मिला भारत को लूटा है। कांग्रेस कहती है कि चौकीदार चोर है। भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कह रहा है मुझे राम मंदिर मिला है, उज्जैन कॉरिडोर मिला है, काशी कॉरिडोर मिला है। सांस्कृतिक विकास पूरे देश में हो रहा है, पर्यटक बढ़ रहे हैं, देशभक्ति और भक्ति भावना देश के नागरिकों में स्वदेशी धर्म की बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मंदिर में लड़की छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। जनता निर्णय करे कि राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं या भारत सही कह रहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।